शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी किसी भी अन्य संस्थान से अधिक हो जाती है और समाज के सक्षम लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भारत के भविष्य को गढ़ने वाले संस्थानों की हर संभव सहायता करें। इस क्रम में आर्थिक सहायता अहम स्थान रखती है। कई ऐसे भारतीय बिजनेस और कॉर्पोरेट हाउस हैं जो शैक्षणिक संस्थानों को डोनेशन के रूप में मदद करते आए हैं। ऐसे में देश के शैक्षणिक संस्थानों को डोनेशन देने के लिए उद्योगपति सामने आए। इस बात का आह्वान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कई बार कर चुके हैं। I use this platform to send a message to corporate leaders, to business tycoons, those engaged in industry, chambers of industry, business and trade. Please handhold institutions. Research and development is driven only by corporates in the world where the countries are developed. You need to focus on our institutions. Our institutions, our boys and girls have potential much more, intellect much more than those of others. If there is intellect available in outside institutions, it is because of Indian component. And therefore, I am surprised, I don't want to name them. It pains my heart when Government of India gives $5 million assistance in 2009 to a foreign university. Why not to our universities? How can Government of India at that point of time give $5 million to another American university? $50 million were given by a business house. I don't want to make issue of it. Let us never look back. When you look back and carry the past baggage, we can't move ahead. But now I appeal that there must be concerted endeavor that our institutions are handheld by corporates to engage into research and development and placements. And for that, alumni of all institutions must come together on one platform. They will be the world's most important, impactful think tank in policy making. शैक्षणिक संस्थानों को दान देना लोक परोपकार यानी कि फिलैंथ्रोपी कहा जाता है। एक ऐसा दान जो समाज के एक बड़े तबके के अहम कार्यों को पूरा करे। फिलैंथ्रोपी किसी व्यक्ति या किसी संस्थान की ओर से किया जा सकता है। इसके लिए कई बार बड़े कॉर्पोरेट हाउस अपने निजी संस्थान तक खोल लेते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए देश के उद्योगपति सालों से प्रतिबद्ध हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है जमशेदजी टाटा। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच हुई एक छोटी सी मुलाकात से ही देश में टेक्निकल पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। इस मुलाकात में स्वामी विवेकानंद की बात से प्रेरित होकर ही जमशेदजी टाटा ने भविष्य की योजनाओं पर काम किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत में एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां से वर्ल्ड लेवल के स्टूडेंट्स देश भर से निकलें, जिसमें न केवल साइंस की रिसर्च हो बल्कि ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई हो। टाटा ने दोनों ही बातों को गंभीरता से लिया। इस मुलाकात में दो बातें टाटा ने स्वामी जी से समझी। एक, गरीब भारतीय युवा को भरपेट खाना मिल जाए और दूसरी, शिक्षा मिल जाए तो वो देश की तकदीर बदल सकता है। और टाटा ने रोजगार और शिक्षा को अपना मिशन बना लिया। आज के वक्त में IIT और IIM से निकले छात्र न सिर्फ उच्च पदों पर काम कर रहे हैं बल्कि देश की नई और लचीली योजनाओं की मदद से अपने स्टार्टअप खोलकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। महज 2020 तक ही देश के टॉप 10 कॉलेजों के छात्रों ने लगभग 5000 स्टार्टअप खोल लिए थे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जहां भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी विश्वविद्यालयों को शिक्षा में उन्नति के लिए दान किया। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 तक 50 से अधिक इंडियन अमेरिकन ने $1.2 बिलियन यूएस यूनिवर्सिटी को डोनेट किए। लेकिन आज हमारे देश की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा है। 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस देश में 60 करोड़ से अधिक युवा 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ऐसे में इस युवा को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना केंद्र सरकार का अहम लक्ष्य बन चुका है। वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी दिशा में अहम कदम है। इस नीति को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति का अहम हिस्सा है देश को शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना। भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच करार इसी बात का उदाहरण है। देश में इस वक्त 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनियां हैं। हमारा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन चुका है। पारंपरिक शिक्षा से इतर अब युवाओं का रुझान ऐसी पढ़ाई की ओर अधिक हो रहा है जिससे कि वो नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी पैदा करने वाले बने।
15 जनवरी 2022 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की थी, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि देश भर में स्टार्टअप की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो लगातार खुद को डिस्कवर कर रहा है, खुद को सुधार रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो लगातार एक लर्निंग मोड में है, चेंजिंग मोड में है, नई नई स्थितियां, परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। आज किसी से यह देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। हर किसी को गर्व होगा। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game. इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। कई संस्थानों ने नवोन्मेषी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाने में निवेश किया है, जो छात्रों को नए उद्यम करने और व्यावसायिक अवधारणाओं की समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल समर्थन, मार्गदर्शन और सलाह सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से अवधारणा से स्केल अप तक प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित स्टार्टअप का समर्थन करता है, जिससे छात्रों को उत्पादों और सेवाओं में नवाचार का अनुवाद करने में मदद मिलती है, जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है। इन रोजगार सृजन पहलों को भारतीय उच्च शिक्षा में दोहराए जाने वाले उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षा में निवेश करने वाले उद्योगपतियों की भी एक लंबी लिस्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम, विप्रो लिमिटेड के विभिन्न कार्यक्रम, बजाज ऑटो के शैक्षणिक संस्थान के बुनियादी ढांचे को वित्तीय सहायता देने वाले कार्यक्रम, इन्फोसिस के शैक्षणिक कार्यक्रम और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रमोटेड एजुकेशन जैसे इनिशिएटिव इसी का हिस्सा हैं। देश में नई रोजगार उन्मुखी शिक्षा की शुरुआत कर जहां केंद्र सरकार ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वहीं उद्योगपतियों द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों की बजाय भारत के विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता करना बड़ा अहम कदम साबित हो रहा है। 2047 तक विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को देश की विशाल युवा आबादी को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में पनपने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने ही होंगे। सरकार और उद्योग जगत हितधारकों के साथ सहयोग करते हुए ये काम बखूबी कर सकते हैं। ऐसे में देश के शैक्षणिक संस्थानों